गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? वैन डर वाल गैस इक्वेशन। ये गैस इक्वेशन हमारी इम्पोर्टेंट होती है और इस इक्वेशन के अंदर हम इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे भाई, किस तरह से ये हमारे पास आई है, कहाँ से इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैन डर वाल गैस इक्वेशन को पढ़ने से पहले आप याद रखो जो आइडियल गैस इक्वेशन थी वो क्या थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ चेंजमेंट करेंगे जिससे एक नई इक्वेशन बनेगी अपने पास। जैसे मैंने पी में कुछ क्वांटिटी ऐड की ए एन स्क्र बाई वी स्क्र, और वी के अंदर से कुछ क्वांटिटी मैंने घटा दी एन बी, मेरे पास इज इक्वल टू एन आर टी के आ गया। तो ये इक्वेशन हमारी वैन डर वाल गैस इक्वेशन होती है बच्चों। लेकिन ये इक्वेशन कहाँ से आई, क्वेश्चन ये उठता है हमारे पास। ठीक है, इस इक्वेशन को हम देखेंगे ये कहाँ से हमारे पास आई है। इस इक्वेशन के अंदर स्टार्ट करो अभी इस टॉपिक को। यहाँ पे फॉर योर नॉलेज मैं बता दूं आपको, ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, इनको वैन डर वाल गैस कांस्टेंट बोला जाता है। और वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज नॉट फिक्स। देखिए ये गैस कांस्टेंट फिक्स नहीं होते, फॉर ईच गैस दे हैव डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, प्रत्येक गैस के लिए इनकी वैल्यू बच्चों अलग अलग डिफाइन की गई है, याद रखें आप इस चीज़ को। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मेरे पास ये जो है P प्लस एन स्क्र बाई वी स्क्र, वी नीड दिस वैन द गैस डज नॉट बिहेव लाइक आइडियल गैस। जब गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती तो इसकी ज़रूरत हमारे पास पड़ जाती है। ये कुछ नहीं होता, इसको काट दें आप। ठीक है, अब उसके बाद यूनिट ऑफ क्या है, इसकी यूनिट क्या आएगी भाई, ये जो क्वांटिटी है इसकी यूनिट क्या आएगी हमारे पास, ए एन स्क्र बाई वी स्क्र। मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लूँगा कॉन्स्टेंट की। अब क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट आर वैन डर वाल गैस कॉन्स्टेंट एंड राइट देयर यूनिट्स। तो यहाँ पे यूनिट मेरे पास आ जाएगी ए इज इक्वल टू ए, निकाल लोगे यहाँ पे तो किसके इक्वल आ जाएगा, पी वी। ये हमारा पी के बराबर था ना एक्चुअली, तो पी वी स्क्र बटे एन स्क्र। पी की वैल्यू कितनी है, एटमॉस्फेयर है, वी स्क्र लीटर स्क्र वॉल्यूम होती है हमारी, एन स्क्र मोल स्क्र होता है। तो इसकी यूनिट हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, एटमॉस्फेरिक लीटर स्क्र और पर मोल स्क्र। ये ए कॉन्स्टेंट की वैल्यू है। इसी तरह से मैं बी की निकाल लूँगा अभी, एन बी, यानी मेरे पास जो एन बी है यूनिट ऑफ यहाँ पे क्या है, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बाई एन। वी वॉल्यूम होती है, एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो इसकी यूनिट आ जाएगी लीटर पर मोल। क्या आ जाएगी, लीटर पर मोल। पहली बात तो इन दोनों की यूनिट करो। अब हाउ टू रीच द वैन डर वाल गैस इक्वेशन, इसका प्रूफ हम करेंगे किस तरह से ये आई है, कहाँ से आई है। लेट अस स्टार्ट। रियल गैस डज नॉट फॉलो दिस इक्वेशन। ये रियल गैस हमारी दो पॉइंट जो थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, दो पॉइंट थे बच्चों काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, जो इसको ओबे नहीं करता था। क्या पॉइंट थे, वी माइनस एन बी। यहाँ पे बी हमारा क्या है, बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहलाता है भाई, क्योंकि ये वॉल्यूम घटाई गई है इसलिए इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हमने नाम दे दिया। तो मेरे पास जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो 4 गुना होती है। पहली बात तो ये जो सिंपल वॉल्यूम का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 4 गुना होती है। ऑलवेज फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल बी इज इक्वल टू 4v, याद रख लो। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था अपने पास आफ्टर करेक्शन फॉर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। जब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में करेक्शन किया गया तो पी इंटू वी माइनस एन बी लिखा गया इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे फिर क्या किया गया भाई, पी इज इक्वल टू पी की वैल्यू निकाली गई तो क्या आ गई हमारी, एन आर टी बाई ये टर्म चली गई नीचे इसके, है ना, क्लियर है। तो बी की वैल्यू अगर आप 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल गैस के लिए देखोगे तो यहाँ से आई है। बी जो होता अपना किसके बराबर होता भाई, एक मोल वैल्यू में एक मॉलिक्यूल कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 4 इंटू, यानी 1 मोल ऑफ गैस वॉल्यूम के लिए अपनी जो वैल्यू है इसकी एक्स इज इक्वल टू अपने पास मोल पर लीटर यानी एन बाई वी आ जाएगा अभी यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे देखो आफ्टर करेक्शन इन प्रेशर में करेक्शन किया गया तो हमारे पास पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एन आर टी बाई वी माइनस एन बी। ये कुछ कंसंट्रेशन की तरह ही होता हमारे पास, है ना। अब देखो अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा ए की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ए वैन डर वाल गैस इक्वेशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा है वो गैस उतनी ही जल्दी लिक्विफाइड होगी, उसके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप याद रखें फोर्स हमारे पास जो फोर्स अगर ज़्यादा है, देखो अगर बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा है तो उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा भाई उसके अंदर। ठीक है, क्लियर। तो याद रखो आप इसके अंदर है तो मेरे पास क्या आ सकता है यहाँ से कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी। ठीक है, और एन बाई वी दो वैल्यू रख ली मैंने इसकी, एन बाई वी फर्स्ट गैस के लिए सेकंड गैस के लिए। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एन स्क्र बाई वी स्क्र, यहाँ से मेरे पास आ सकता है ना। ये कोई मॉलिक्यूल हैं गैसों के, यहाँ पे प्रेशर कम है तो कंसंट्रेशन इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरी आ गई ए एन स्क्र बाई वी स्क्र, तो
P इज इक्वल टू एन आर टी बाई, यहाँ पे देखो P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, और माइनस में क्या लिख रखा है यहाँ पे ए एन स्क्र बाई वी स्क्र। तो यहाँ से क्या करोगे, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको आगे पीछे करके रीअरेंज करके P प्लस ए एन स्क्र बाई वी स्क्र वी माइनस एन बी, इसको रीअरेंज करके लिख दिया बच्चों मैंने। ये थी हमारी, ये वॉल्यूम में करेक्शन हो गई। वॉल्यूम में करेक्शन का मतलब है कि जैसे ही आप प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी। कितनी चेंज होगी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन इन प्रेशर, दिस वर्क एट ऑल कंसंट्रेशन ऑल कंडीशन फॉर रियल गैस, आर इज द सेम फॉर ऑल गैसेज, आर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, गैस कांस्टेंट है, और भी हमारे चेंज होते रहेंगे प्रत्येक गैस के लिए, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का टॉपिक है छोटा सा। जब भी आप किसी गैस को लिक्विफाइड करना चाहते हो तो क्या करोगे, प्रेशर ज़्यादा कर दोगे, टेम्परेचर कम कर दोगे तो गैस हमारी लिक्विफाइड हो जाएगी, है ना। ओनली यूजिंग प्रेशर वी कैन नॉट चेंज द गैस, केवल प्रेशर बढ़ा के ही आप गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टेम्परेचर भी डिक्रीज करना पड़ेगा, उसकी वॉल्यूम भी क्या करनी पड़ेगी, उसकी वॉल्यूम को भी जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये था आज का लेक्चर, दैट्स ऑल।